सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इनोवेशन मैनेजमेंट आज के इस ई लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में आप सब बच्चों का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे क्रिटिकल इंग्रेडिएंट्स या वो इंग्रेडिएंट्स जो कि एक सक्सेसफुल इनोवेशन जरूरी है और बिजनेस मॉडल इनोवेशन इसी का कंटेंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका टॉप मैनेजमेंट बाय इन। देखिए, सीनियर मैनेजमेंट कई बार इनोवेशन प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करते या एक्सेप्ट नहीं करते, नहीं कोई और उसको एक्सेप्ट करना चाहता है। कारण सिंपल सा है, ऑब्वियस सी बात समझ में आती है कि शायद वो उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर करने का कारण क्या है? कई बार क्या होता है, कई बार कंपनी में जो सीईओ लेवल के लोग होते हैं वो बातचीत करते करते इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन लाइए, आइडियाज़ लाइए। बट कई बार उनको क्या करना पड़ता है कि वो शो ये कर पाते हैं कि हम लोग इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम लोग किसी भी चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स अगर आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं तो आपको चेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेशन कई बार चेंज भी होता है, इम्प्रूवमेंट भी होता है, मॉडिफिकेशन भी होता है और बिल्कुल न्यू कंसेप्ट भी होता है। तो एम्प्लॉयज़ को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ जाती है कि मैनेजमेंट के लिए सिर्फ इनोवेशन क्या है, एक स्लोगन है और ये आपको सिर्फ वर्क में इन्वॉल्व और एफर्ट्स आपके द्वारा करवाने के लिए ये एक एक्टिविटी की गई है। दूसरा आता है बजट। बजट हमें ये बताता है कि क्यों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है टैप मैनेजमेंट बाय इन, इससे रिलेट करता है। मैनेजमेंट कई बार इस न्यू आइडिया को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि उसको बजट का लॉस है, फाइनेंस का लॉस नज़र आता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट नज़र आता है, इसलिए वो न्यू आइडिया को या इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। ये एक वजह होती है। और जब उनको लगता है कि एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि एक स्लोगन है, तो वो क्या करते हैं, वो कई बार इस बजट में एक स्मॉल पोर्शन दे देते हैं मैनेजर्स को, ताकि एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स मोटिवेट रहें, इनोवेशन की एक्टिविटी करें, आइडिया को करें। यदि उनने जो इन्वेस्टमेंट किया है यदि इसका रिटर्न उनको मिल जाता है तो वो और अपने लिए बजट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट यदि वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ डिमोटिवेट ना हो, मोरल कम ना हो, इनोवेशन आइडियाज़ आते रहे, इसलिए वो थोड़ा सा रिस्क इसमें रख लेते हैं। तो इंग्रेडिएंट फैक्टर में नज़र क्या आता है? बजट। पैसा अगर आप मैनेजमेंट इन्वेस्ट करेगा तो आपका इनोवेशन इम्प्लीमेंट भी होगा। तीसरा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या कहता है? अगर कोई पर्सन इनोवेटिव आइडिया के बारे में सोच ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब वो कहीं पार्टिसिपेट नहीं करता। आप यदि चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन लॉन्च हो, तो ये ज़रूरी है कि हर पर्सन को उस पॉलिसी के बारे में पता हो कि हमारे यहाँ पे इनोवेशन प्रोसेस एक स्ट्रेटजी चल रही है, हमें क्या अकम्प्लिश करना है, कैसे अकम्प्लिश करना है, कितना अकम्प्लिश करना है और हमें कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट करना है। ये सब चीज़ें आपके एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का बहुत सिंपल रूल आ रहा है यहाँ पे कि आपका हर एम्प्लॉय आपके इस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन देना चाहिए। ये एक अनदर इंग्रेडिएंट फैक्टर है सक्सेसफुल के लिए। चौथा आता है रिवॉर्ड। कॉम्प्लीमेंट द कम्युनिकेशन इज़ अ रिवॉर्ड। अगर कोई पर्सन अपना कोई आइडिया दे रहा है, इनोवेशन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो उसको कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए, कोई एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, ताकि ये जो रिवॉर्ड है उसको उसके साथ साथ अदर एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करेगा और ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने के लिए। देन आता है आपका डेडिकेटेड द इनोवेटिव पीपल्स। कई सारी फर्म्स में अगर सीईओ डिसाइड कर लेते हैं कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया, तो मैनेजर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कैसे इस इनोवेटिव प्रोसेस को या प्रोग्राम को मैनेज करें। क्योंकि इनोवेशन क्या है कि हर मैनेजर की प्रायोरिटी नहीं है और इसी वजह से क्या है, इनोवेशन प्रोग्राम जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। इससे अच्छी हम लोग क्या समझ सकते हैं, आप हर एक इंडिविजुअल को ये टास्क असाइन करिए कि वो नए नए आइडियाज़ सोचेगा, चाहे वो टीम के तौर पर सोचे या टीम बना के उनको टास्क दिया जाए, या जब मैनेजर्स को रिक्रूट किया जाए तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हो कि आपको टाइमली बेसिस पे न्यू आइडियाज़ सोचने हैं, न्यू इम्प्रूवमेंट्स करते रहना है, मैनेजमेंट को बताते रहना है नई नई चीज़ें। तो वो शुरुआत से ही इस चीज़ में इन्वॉल्व रहेगा। और सडनली बता के क्या होगा कि वो टाइम भी अपने वेस्ट नहीं करेगा, और यदि ये शुरुआत से करेगा तो उसके पास जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर सकता है वो करता रहेगा। तो ये उसके लिए कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा, वन टाइम एक्टिविटी नहीं। आई होप कुछ समझ में आया होगा।
देन इफ़ेक्टिव द इवैल्यूएशन सिस्टम। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, हमें वो आइडियाज़ को सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है जिसके अंदर हमारे लिए प्रॉफिट ज़्यादा है। स्मॉल या इंक्रीमेंटल इनोवेशंस, अगर आप छोटा सा भी चेंज कर रहे हो ना, तो ये ज़रूरी है कि आप उस आइडिया को कई बार मल्टी स्टेप्स पे इवेल्युएट कर जाए, क्योंकि देखिए एक बिज़नेस के लिए छोटा सा ही इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करेगा करेगा। आपकी इमेज, कस्टमर्स का व्यू, रिटेलर्स, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल्स, इन सब का आपका जो रिलेशनशिप है उन सब पे इफ़ेक्ट पड़ता है यदि आपका आइडिया फेल हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको हर स्टेप पे इवेल्युएट ज़रूर कर लेना चाहिए, और जितना ज़्यादा आप इवेल्युएट करेंगे उतना कामयाब आपके बिज़नेस के आइडिया के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके बाद आता है आपका विलिंगनेस टू इन्वेस्ट इन इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेशन स्ट्रेटजी का एक कॉन्सिक्वेंसेस ये देखा जाता है कि हम कई बार उन आइडियाज़ को बढ़ा पाते हैं जो कि जिसके अंदर पोटेंशियल है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, वो क्रिएटिविटी पे इन्वेस्ट करती है कि आप लोगों को क्रिएटिविटी के प्रोग्राम चलाने, क्रिएटिविटी करनी है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाते हैं। ये कारण है कि आपका इनोवेशन प्रोग्राम सक्सेसफुली लॉन्च नहीं हो पाता। कारण कोई भी हो, क्रिएटिविटी प्रोग्राम का रिज़ल्ट क्या है, एक आइडिया को जनरेट करना। यदि आइडिया जनरेट करने के बाद हमने यदि उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, उस क्रिएटिविटी प्रोग्राम का करना आपके लिए बेकार माना जाएगा। ऐसे ही एंथुसियाज्म, ये बहुत ज़रूरी एक्टिविटी है, चाहे बिजनेस हो या कोई भी। इनोवेशन कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। यदि आप आइडियाज़ को खुश होकर डिस्कवर कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, पार्टिसिपेशन कर पा रहे हो, तो आपको वो चीज़ अच्छी लगेगी। आपके एम्प्लॉयज़ उस चीज़ को और ज़्यादा एंथुजियास्ट होकर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। यदि लगता है कि एम्प्लॉयज़ को कि नई आइडिया सिर्फ ऐसे ही थे और एंथुजियास्ट को वेलकम नहीं किया जा रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी टाइप है, तो कभी भी ऐसे यूज़फुल आइडिया जनरेट नहीं हो पाएंगे। तो एंथुजियाज्म के साथ हमें ऐसे आइडियाज़ को भी लेना है जो कि इसके अंदर हमें वाकई में एफर्ट्स दिखाई दे, क्रिएटिव थिंकिंग दिखाई दे। उन्हीं आइडियाज़ को हमें कंसीडर करना है। देन आता है आपका बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल क्या कहता है कि आप कैसे, कौन सा बिजनेस मॉडल अप्रोच करो जो कि आपकी कस्टमर्स के लिए वैल्यूबल हो, दूसरों से अलग हो, सपोर्टिव हो, चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला हो, कंपनी की इमेज बढ़ाने वाला हो। तो हमें वही बिज़नेस मॉडल यूज़ करना चाहिए किस केस में, जब हम इनोवेशन के केस ले रहे हों, कुछ नया करने वाले हों, कुछ चेंज करने वाले हों, तो हमें कौन सा बिज़नेस मॉडल देखना चाहिए। तो यहाँ हमें 4 अप्रोचेस नज़र आते हैं। पहली चीज़ नज़र आती है कि आपका उस बिज़नेस का, उस आइडिया का स्कोप कितना है, कितने लेवल तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ले सकती है, क्या रिस्क लेने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैपेबल है, और ये जो आप चेंजेस कर रहे हो क्या ये वन टाइम है, क्या इसके बाद आपको इसमें और कई बार चेंज करने पड़ सकते हैं, ये आपको सोचना है। तो इसी बेसिस पे हमने 4 अप्रोच करी। पहली आती है बिजनेस मॉडल के अंदर री इन्वेंटर अप्रोच। ये अप्रोच तब काम आती है जब आपने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, कुछ चेंजेस किया प्रोडक्ट में, पुराने प्रोडक्ट में चेंजेस किया, बिजनेस में कुछ चेंज कर रहे हो। वहाँ पे हम कस्टमर्स के लिए क्या करते हैं, री इन्वेंट करते हैं, दोबारा से कस्टमर को कुछ एडिशनल बेनिफिट के साथ, नए मोर बेनिफिट के साथ मार्केट में अप्रोच करते हैं। इस अप्रोच को कहा जाता है री इन्वेंटर अप्रोच। फिर आता है आपका अडेप्टर अप्रोच। अडेप्टर यूज़ क्या होती है कि जहां आप अपने कोर बिज़नेस को नहीं टच कर रहे, फंडामेंटल बिज़नेस को नहीं कर रहे, आप उसके साथ सपोर्टिव एक्टिविटीज़ और बिज़नेस एक्टिविटीज़ को में कुछ चेंजेस कर रहे हो, इसको कहा जाता है अडेप्टर अप्रोच। तीसरा आता है मैवरिक अप्रोच। मैवरिक अप्रोच तब यूज़ की जाती है जब आपने कोई नया स्टार्टअप किया हो, या आपने कोई अपना बिज़नेस आपका बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, उसको आपने बंद कर दिया, अब दोबारा से आप रीस्टार्ट करने का सोच रहे हो, तब हम मैवरिक अप्रोच करते हैं। मैवरिक अप्रोच में क्या होता है कि आप अपने कोर बिज़नेस के साथ साथ अपने आप को शुरुआत से ही, स्टार्टिंग फेज से ही कॉम्पिटिटिव एज पर रखने की कोशिश करते हो।
आप अपने आप को दूसरे कॉम्पिटिटर्स की तुलना में हमेशा वन स्टेप फर्दर रखते हो, और इस अप्रोच के साथ हम कहते हैं मैवरिक अप्रोच। देन आता है आपका एडवेंचर। एडवेंचर अप्रोच क्या कहती है कि जो भी प्रीवियस में हमने जो भी स्टार्ट बिजनेस करते वक्त या नया बिजनेस करते वक्त या प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त जो भी एक्टिविटीज़ हमने की थी जो कि हमें सक्सेसफुल की तरफ ले गई थी, उसको हम कह रहे हैं फुटप्रिंट्स। तो उन्हीं चीज़ों को हमें वापस से करना है जो कि हमने पहले किया था। या फिर आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कोई बिज़नेस या नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और वो सफल नहीं हो पाया, पर उस असफलता को आपने सीखा, समझा, नोट डाउन किया। अब जब आप दोबारा से नया प्रोडक्ट करोगे तो आप उन चीज़ों को देखो कि ये गलतियाँ हम दोबारा नहीं दोहराएं। इसी को हम कह रहे हैं एडवेंचर अप्रोच। तो आई होप बच्चों कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।